नमस्कार सभी को महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। यूँ तो पूरे 365 दिन महिलाओं के ही हैं, पर 364 दिन पूरी तरह से महिलाओं ने इस दुनिया के नाम कर दिए हैं। वो जो एक दिन मिला है महिलाओं को मिलाने का, अपने मन की करने का, उसमें भी बहुत सी महिलाओं को ये अवसर नहीं मिला है। उन्हीं में से एक की कहानी सुनते हैं, आइए सुनिएगा। मुझे देर हो रही है, ऑफिस में आज महिला दिवस का समारोह है, सब कुछ मुझे ही संभालना है, तुम थोड़ा फुर्ती दिखाओ काम में, रवि ने सीमा से कहा। इन औरतों को घर में ही रहना होता है, फिर भी इनको आराम चाहिए। रवि बड़बड़ाता हुआ ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा था। रवि एक एनजीओ के साथ काम करता है जो औरतों के सशक्तिकरण और उनके रोजगार के लिए काम करती है। आज महिला दिवस का समारोह है और प्रबंधन की जिम्मेदारी रवि बाबू पर ही थी। रवि की आदत थी रोज यूं ही ऑफिस के काम के दबाव का गुस्सा सीमा पर ही निकालता था। शादी को 10 साल हो चुके हैं और 2 बच्चे भी हैं, पर बच्चों की देखभाल, पढ़ाई सब सीमा के ही हिस्से था। रवि तो सिर्फ घर के राशन के पैसे, बच्चे की फीस देने के पैसे को ही अपनी सबसे बड़ी जिम्मेदारी समझता था। जो दूसरी औरतों को सशक्त बनाने के भाषण देता था, उसके घर में भी कोई औरत है उसका उसे एहसास ही नहीं था। सीमा बहुत तंग आ चुकी थी अपनी इस हालत से, पर कहती भी तो क्या, और कहती भी तो किससे कहती। जब कभी भी माँ को बताने की कोशिश की तो माँ ने बस ये कहकर समझा दिया, बेटा तुझे कोई कमी रखता हो तो बता, नहीं तो इतना तो सबको सहना ही पड़ता है, हम औरतें चुप हैं तभी हमारे घर बसे हुए हैं। तो अब सीमा ने हार मानकर किसी से कुछ कहना ही छोड़ दिया था। एक दिन बेटी के स्कूल में स्पोर्ट्स डे पर पेरेंट्स टैलेंट का भी एक राउंड था। तब सीमा ने बहुत ही सुंदर कविता सुनाई। जब प्रथम पुरस्कार मिला और सबने बधाई दी तो पता चला ये कविता किसी बड़े लेखक की नहीं, खुद सीमा ने ही लिखी थी। तब प्रोग्राम में चीफ गेस्ट के तौर पर आई शालिनी जी ने कहा, मेरी एक पत्रिका है, त्रैमासिक है, महिलाओं के लिए है, क्या आप उसमें लिखना पसंद करेंगी? मैं आपको हर आर्टिकल के लिए कुछ पैसे भी दे सकती हूँ। सीमा ने कहा, मैम मैं शौक के तौर पर लिखती हूँ, ज़्यादा कुछ पढ़ नहीं पाई हूँ, पर आपको कुछ लिखकर ज़रूर भेजूँगी, आप देख लेना सही लगे तो। शालिनी जी ने कहा, अरे पत्रिका आपकी ही है और आपकी जैसी महिलाओं के लिए ही है जो घर के काम संभालते हुए भी अपने सपने और अपने शौक़ ज़िंदा रखना चाहती हैं, आप ज़रूर लिखिएगा। सीमा ने आज तक रवि को ये बात नहीं बताई थी, वरना वो हमेशा की तरह उसका मजाक ही उड़ाता। रवि ने फिर आवाज़ लगाई, नाश्ता दे रही हो या चला जाऊं ऐसे ही? लंच तो वैसे भी आज बाहर ही करूंगा। सीमा ने नाश्ता टेबल पे रखा और पूछा, आपको आने में देर होगी क्या आज? मैं बच्चों को बाहर ले जाऊं घुमाने? रवि ने मजाक उड़ाने वाली हंसी में कहा, हाँ ले जाओ, वैसे भी तुम घरेलू महिलाओं का तो यही महिला दिवस है। बच्चों के साथ पार्क में बैठ के आइसक्रीम खाई, गोलगप्पे लड़ाए, हो गया महिला दिवस, मुझे देर हो रही है, ये कहकर चला गया। ऑफिस पहुंचा, सारा इंतज़ाम चेक किया, इतने में शालिनी जी भी आ गई। नमस्कार रवि जी। रवि ने प्रणाम करते कहा, अरे मैडम आप तो सबसे पहले आ गई, आइए आइए। शालिनी जी ने कहा, अरे हमारा दिन है भाई, वैसे भी 364 दिन तो हमने दुनिया के नाम कर दिए, आज तो हमें जीने दें। आज मेरी पत्रिका की 4 महिला लेखकों को भी यहीं सम्मानित करूंगी। आपकी रेखा मैडम आ चुकी हैं क्या? रवि ने हाँ में सिर हिलाया। शालिनी जी को रेखा मैडम की कैबिन तक छोड़ आया। रेखा जी संस्था की संस्थापक हैं जहाँ रवि बाबू काम करते हैं। उधर घर में सीमा भी घबराई हुई सी, कभी बच्चों के बाल बना रही थी, कभी साड़ी का पल्लू ठीक कर रही थी, बच्चों को समझा रही थी, बेटा पापा से कहना हमने पार्क में खूब खेला, खूब मस्ती की, उन्हें बिल्कुल नहीं बताना हम कहाँ गए थे। ठीक है मम्मा आप चलें। आज पहली बार कोई सम्मान मिलने जा रहा था, वो भी खुद की पहचान के दम पर। तो झटपट तैयार होकर सीमा पहुंच गई समारोह स्थल पर। वहाँ शालिनी जी ने स्वागत किया, बच्चों को और सीमा को बिठाया। रवि रेखा मैडम के कैबिन से निकलकर बाहर आया और मंच संचालन किया। सीमा तो रवि बाबू को देखते ही हैरान हो गई, उसके पैर जम से गए। उसने कभी पूछा ही नहीं वो कौन से ऑफिस में काम करते हैं। बच्चों ने दबी आवाज़ में कहा, माँ पापा को पता चल गया हम घूमने नहीं आए हैं,
चलो चलो यहाँ से। सीमा ने बच्चों को चुप कराया। अब कहती भी तो क्या। फिर तालियों की आवाज़ के साथ शालिनी जी और रेखा जी मंच पर आ गई। एक एक करके सबको सम्मानित किया गया। फिर अगला नाम लिया गया। सीमा तिवारी जी, लेखिका, मंच पर पधारिए। बहुत ज़ोरदार तालियों से इनका स्वागत करें। ये कहकर रवि ने जो ही नज़रें घुमाई तो सीमा को सामने खड़े पाया। सीमा जो आज तक रवि बाबू को ये नहीं बता पाई थी कि वो कविता कहानियाँ लिखने का भी शौक़ रखती हैं, उन्होंने रवि बाबू की आंखों में आंखें डालकर देखा। आज रवि बाबू की पत्नी नहीं, लेखिका सीमा तिवारी को सम्मान मिल रहा था। सीमा को देख रवि बाबू के चेहरे का रंग तो यूं ही उड़ चुका था। ये जो दूसरों की महिलाओं को सशक्त करने का काम करते रहते हैं और अपने घर की महिलाओं को भूल जाते हैं, वो देखकर हैरान था कि कब दूसरी महिलाओं को सशक्त करते करते उनके अपने घर की महिला खुद ही सशक्त हो गई, उन्हें मालूम ही नहीं चला। रवि बाबू ने चुप्पी ऐसे साध ली जैसे बिल्ली को देखकर चूहा चुप हो जाता है। शालिनी जी ने सीमा जी का परिचय करवाया। रवि जी, कृपया वो सम्मान पत्र तो उठाकर दीजिए, शालिनी जी ने कहा। रवि बाबू सीमा से नज़रें तक नहीं मिला पाए। शालिनी जी ने कहा, सीमा जी कुछ कहना चाहेंगी? सीमा जी ने बड़े हौसले से रवि के हाथ से माइक लिया और कहा, हाँ ज़रूर माँ। पहले तो सबको प्रणाम। शालिनी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो भूल ही चुकी थी कि मैं ज़िंदा हूँ। मुझे लगता था कि मैं बस एक काम करने वाला रोबोट बन चुकी हूँ। मैं घरेलू महिला हूँ और इसके अलावा मेरी कुछ पहचान नहीं है। शालिनी जी ना मिलती तो मैं ये यकीन कर चुकी थी कि आदमी सिर्फ दूसरे घर की महिलाओं को ही जिंदा समझता है और उसके सशक्तिकरण का काम करता है। उसके अपने घर में भी स्त्री कोई सजीव प्राणी है, इसका उसे अंदाज़ा तक नहीं होता। बहुत बहुत शुक्रिया शालिनी जी, मुझे मेरे होने का एहसास दिलवाने के लिए। ये कहकर माइक रवि बाबू के हाथ में थमाया और एक बड़ी सी मुस्कान लेकर मंच से नीचे उतर आई। आकर अपने बच्चों को गले लगाया। ऑफिस से आए रवि बाबू कुछ कह ना पाए। आते ही चुपचाप जूते उतारे और बैठ गए। सीमा जी ने कहा, रवि बाबू चाय पीजिए। आप थक गए होंगे ना महिला दिवस मनाकर। प्रबंधन की जिम्मेदारी तो आपकी ही थी। अच्छा मन संचालन किया आपने। हम जैसी घरेलू महिलाएं भी पार्क में बैठकर आइसक्रीम खा आई हैं। रवि बाबू को सीमा की बातें और उसका आत्मविश्वास चाय में उठती भाप सा गर्म लगा, पर बोले कुछ नहीं, ये सोचकर कि कहीं भाप से खुद का ही मुंह ना जला बैठे। तो ये थी दोस्तों एक छोटी सी कहानी जो सच्चाई भी है। तो ऐसा ना हो कि कहीं भाप से आपका भी मुंह ना जल जाए। तो सभी को महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।